नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि लखीमपुर में कैसे लखपति महिला कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन का किया गया आयोजन। साथ ही बताएंगे कि महाराजगंज में आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में चिकित्सकों ने क्या जानकारी दी। जिसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मेरठ में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जिला अमरोहा के एक गांव में युवक अली खान ने अमन नाम बताकर नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसा लिया। वो कुछ माह पहले आरोपित छात्रा को लेकर बहला फुसला कर जिला गौतम बुद्ध नगर एक कमरे पर ले गया था, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने उसकी अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए। धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी भी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी हापुड़ ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्रांतर्गत एक 16 वर्षीय बालिका की मां ने आके तहरीर दी कि एक युवक जो 22 वर्षीय है, अपना नाम अली खान बताता है, उस युवक ने उस बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ बलात्संग किया, उसको तरह तरह की धमकी दी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस आरोप पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और नामित अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको पर्याप्त सबूतों के साथ न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। लखीमपुर के कोतवाली क्षेत्र के निघासन विकासखंड के सभागार में कल लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे स्वयं सहायता समूह की दीदियां और जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। लखपति महिला कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 2.5 करोड़ महिलाओं को लखपति से बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों का विविधीकरण, अभिसरण, वशीकरण और सुदृढ़ीकरण करते हुए समूह की दीदियों की वार्षिक आय लगभग 1 लाख तक ले जाना है, जिससे महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। बहराइच, लखीमपुर खीरी, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बांदा, हमीरपुर, अलीगढ़, इन सभी शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राकेश सिंह, गोपी, गजेंद्र मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां एमसी के 6ठे स्थापना दिवस पर नव्या फाउंडेशन के द्वारा जनपद के विभिन्न ग्राम सभाओं में चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम सभा रजवल, पिपरा, करद, बसूली, हाथीगढ़वा, मोनापुर, खटुहा, सोनवर्षा समेत 10 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए हुए मरीजों का शुगर, ब्लड प्रेशर, पल्स की निःशुल्क जांच भी की गई। स्वास्थ्य जागरूकता में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न लक्षणों पर भी आमजन को जागरूक किया गया। राजवल और पीपरा शिविर के दौरान डॉक्टर धनंजय ने बताया कि ठंड के मौसम में मांसपेशियों की अकड़न आम बात है, जिससे नियमित व्यायाम से ठीक कर सकते हैं। खूटहा के सोनवर्षा में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा और प्रमोद कुमार ने कहा कि आजकल होने वाले मधुमेह और अन्य असाध्य रोग का मूल कारण तनाव है। सोनम पाठक, सूरज शहरी ने ब्राह्मणी प्राणायाम करके मनोरोग को भगाने के उपाय भी बताए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। जहां जैन शिकंजी के पास मालिक से पल्सर सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लाखों के जेवर और 10,000 रुपए लूट लिए। ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित जैन शिकंजी के मालिक पुट्ठा निवासी जगदीश जैन शिकंजी ऑफिस के बाहर निकलकर सड़क पर घूम रहे थे, तभी पल्सर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और सर पर पिस्टल लगाकर जगदीश से सोने की लगभग 2.5 तोले की चेन, 2 सोने की अंगूठी और 1 सोने की जड़े हीरे की अंगूठी सहित कैश से भरा पर्स लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ट्रांसपोर्ट नगर इंस्पेक्टर संत शरण सिंह और इंस्पेक्टर परतापुर रामफल ने अपनी टीम के साथ इधर उधर कॉम्बिंग की और साथ ही साथ हाईवे पर लगे होटल और रेस्टोरेंट के कैमरों को भी खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है जी। और मेरा ये जैन रेस्टोरेंट है अपना जैन सिकंजी बाईपास पर। मैं यहाँ से ऐसी बाईपास पर रोड के किनारे ही घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, जहाँ बराबर में अपना ट्वेल लगा हुआ है उसकी तरफ जा रहा था। तभी पीछे से दो बदमाश पल्सर बाइक पर आए, जिस बाइक का नंबर DL 3S 6270 था। मैं नोट किया, तभी पीछे से आए और उन्हें पिस्टल निकाला और एक ने लोड किया और मेरे पे तान दिया सीधा। तानने के बाद मैं डर गया। उन्होंने पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने उनका मुकाबला करने की भी कोशिश करी, पर जब उनके पास पिस्टल दिखाकर उन्होंने लगा दिया तो मैंने अपने को सेफ कर लिया। उन्होंने मेरे हाथ से 2 सोने की अंगूठी, एक तीसरी अंगूठी डायमंड की, जिनका लगभग वजन 4 तोले था, और गले में एक लगभग 2.5 तोले की चेन थी, वो निकाल ली, और मेरा पर्स जिसमें लगभग 10,000 रुपये थे लेके फरार हो गए और जान से मारने की धमकी देके बाईपास की तरफ भाग गए। तो आपने पुलिस को सूचना दी इस बात की? तुरंत पुलिस को मैंने 2 मिनट बाद ही पुलिस को फोन करी। सबसे पहली सूचना पुलिस को दी, फिर अपने साथियों को दी, जब तक हमें तो हमारी पहुंच से दूर हो चुके। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ये कह रही है कि जांच कर रहे हैं। अभी जो भी होने के बाद में देखते हैं किधर को, कुछ कैमरे तलाश कर रहे हैं, जैसे भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी बेलकरनाथ धाम में भक्तों का हुजूम लगा। इस शनिवार धाम में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई। बता दें कि महाशिवरात्रि भी पास आ रही है, जिसको देखते हुए धीरे धीरे मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ रही है। बेलकरनाथ धाम चिलबिया से पट्टी रोड पर स्थित दीवानगंज से 3 किलोमीटर पर स्थित है, जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। दर्शन करने के लिए मान्यता है कि जो भी मांगो यहां वो सब कुछ पूरा होता है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता अशोक कुमार पटवा की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा में 108 फीट ऊंचाई पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। विधायक आशीष छाबड़ा ने जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से चर्चा करते हुए घोषणा की और बताया कि कुछ दिनों बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लोकार्पण करेंगे। विधायक आशीष छाबड़ा के कर कमलों से ये लगाया जाएगा 108 फीट ऊंचा भगवा झंडा। श्रीमद् भागवत पुराण महायज्ञ के अंतिम दिन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के मुखारबिंदु से सभी लोगों ने रसपान किया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी भागवत पुराण कथा के समापन पर पहुंचे, जहां भगवान अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी से आशीर्वाद लिया और समापन दिवस पर कहा कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। वहीं विधायक आशीष छाबड़ा ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले रामनवमी के आसपास बेमेतरा में 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहराया जाएगा, जिसका लोकार्पण स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के हाथों किया जाएगा। भगवा ध्वज के 108 फीट की स्थापना की यहाँ से घोषणा की है, जिसकी स्थापना में स्वयं जगत गुरु जी आएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है। हम लोग चाह रहे थे कि रामनवमी में हो, लेकिन रामनवमी में उनका कुछ कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन उसके आसपास ही उनके माध्यम से उस भगवा ध्वज को हम यहाँ लहराएंगे। आप उस चीज की साक्षी बने, जगह छत्तीसगढ़ में 36 जगह पुराण कहा जाएगा। जी, उनका ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में मैं क्या दूँ, छत्तीसगढ़ से मेरा बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव और प्रेम छत्तीसगढ़ वासियों से करते हैं, और यहाँ की जनता भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने 36 पुराण का सोचा है। उसकी शुरुआत आज बेमेतरा से हुई है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिले के करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा के बरहा गांव में कृषि ज्योति परियोजना और सहगल फाउंडेशन की ओर से खेती दिवस के रूप में किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर संस्था प्रतिनिधि मोहित शुक्ला और मनोज सिंह के द्वारा तकनीकी विधि से खेती करने की विधि बताई गई। इस बीच बरहा गांव के किसानों के साथ महिलाएं भी मौजूद रहीं। कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत किसानों को जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, लगभग 2 साल से यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। ग्राम सभा भरा है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं। यहाँ जिस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कृषि ज्योति परियोजना और सहगल फाउंडेशन की ओर से, और ग्राम प्रहर की योजना जो चलाई जा रही है, क्या किसी तरीके से लोगों से कमीशन लिया जा रहा है या कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कमीशन नहीं लिया जाए। शिक्षा दी जा रही है, सब जगह खेती अच्छी सही है। क्या लगता है, आप छिटकवा विधि से बढ़िया था कि अब जो सीड्रिल मशीन या जो जीरो ड्रिल मशीन से हुआ है फर्स्ट क्लास है?
और जैसा कि कई बार ये हुआ कि मतलब इनके द्वारा चिन्हित लोगों को दिया जा रहा है, क्या इस तरीके नहीं, से? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना आपके गांव में चल रही है, किसानों को मुफ्त परामर्श और बीज और खाद दी जा रही है, तो ये किस तरीके की योजना है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये जो सरकार जो सहगल फाउंडेशन कृषि परियोजना के परियोजना की तरफ से जो चलाया जा रहा है, हम लोगों को जो ये खाद या बीज जो दिए जा रहे हैं उससे हमको बहुत लाभ है। महिलाओं के लिए किचन गार्डन का जो इनका जो उद्देश्य है कि कम दूरी में और अच्छी जो है आपको सब्जी मिल रही है, और जो है आपको उर्वरा शक्ति जो मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है उस तरीके से क्या सब्जी में क्या दिया जा रहा है? सब्जी में हर चीज़ दिया जा रहा है, हर बीज दिए जा रहे हैं, उससे हमको ताज़ी सब्जियां मिल रही हैं खाने। केमिकल युक्त इनका कहना है सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति केमिकल ज़्यादा नहीं डाला जा रहा है, देसी खाद डाली जा रही है। उससे हमको शरीर के लिए भी लाभदायक है। इसलिए हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। नहीं, कई जगह ये देखा गया है, इनका बता रहे हैं कौंधियारा और करछना लेकर कई ग्राम सभाओं में, लगभग दर्जन भर ऊपर ग्राम सभाओं में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो कई जगह ये होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो है जो भी प्रतिनिधि हैं वो किसी तरीके का लेन देन करते हैं, क्या इस तरीके? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ निःशुल्क आपका परिचय जानना चाहिए। जयशंकर प्रसाद पटेल, सन ऑफ भोलानाथ। तो ये ग्राम सभा में जब आई योजना तो किनके द्वारा जानकारी हुई, कैसे जानकारी हुई? ये शुरुआत में जानकारी तो मेरे ही पास आई थी, जयशंकर प्रसाद सन ऑफ भोलानाथ के पास ही, उसके बाद पूरे गांव में। तो अब आपको क्या खुशी है कि गांव में इस तरीके की पहल चल रही है? लोगों को खुशी नहीं होती तो हम क्यों इसमें भिड़ते? नहीं, तो भिड़ने की बात नहीं, जो जानकारी मिल रही है, जैसे सरकारी योजनाएं और कर्मचारी आकर के गांव में एक कैंप लगाते हैं साल में एक बार, लेकिन आपके पास ये सहगल फाउंडेशन और कृषि ज्योति। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दूसरी चीज, जो सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत खेत दिवस का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें किसानों को जो संस्था के द्वारा पोषक तत्व दिया गया है, उसमें क्या क्या फायदे होते हैं, कितना हमें पौधों को देना चाहिए, इसके बारे में बताते हुए एक पौधा उखाड़ के बताया गया कि इसमें पोषक तत्व डालने से ये फर्क होता है और अपने तरीके से डालने से ये फर्क होता है। दोनों को उखाड़ के बताया गया है। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम मोहित कुमार शुक्ला है, सहगल फाउंडेशन प्रतिनिधि। ये संस्था कितने दिनों से चलाई जा रही है, कितने ग्राम सभाओं में है आपके कौंधियारा और करछना ब्लॉक मिला करके कुल मिला के आपको 20 गांव में चलाई जा रही है, जिसमें भरहा गांव में पिछले 2 साल से चल रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा जिला टास्क फोर्स की मीटिंग में निर्देश दिए गए। निर्देशों के परिपालन में राजस्व, वन, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील हनुमना के ग्राम सरदमन में स्थित खदानों और क्रैशरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों से प्रदूषण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर बिना प्रदूषण रोधी आवश्यक व्यवस्था के क्रैशर संचालित पाए जाने पर एक क्रैशर मशीन की प्राइमरी यूनिट में तालाबंदी करते हुए क्रैशर को सील किया गया। साथ ही प्रतिबंधात्मक आदेश क्रैशर स्थल पर चस्पा किया गया। संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम सरदमन में स्वीकृत खदानों में तार फेसिंग, बोल्ट, सीमा स्तंभ, साफ सफाई और वन भूमि की तरफ सघन वृक्षारोपण व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश भी खदान धारकों को दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम हनुमना अखिलेश कुमार सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ वैज्ञानिक अशोक तिवारी, जिला खनिज अधिकारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर प्रदेश स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने जाती महिलाओं की टीम को महिला कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे ने शुभकामनाएं देकर विदा किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऊर्जा से भरपूर चहकती जाओ और प्रदेश भर में नाम कमाकर रीवा का मान बढ़ाओ। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि वीरेंद्र और एकता के नेतृत्व में बालिकाओं की रवाना हुई टीम की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये दोनों कुशल नेतृत्व करता है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल के द्वारा रीवा जिले के थाना हनुमान अंतर्गत महिला की अंधी हत्या के खुलासे के संबंध में एक अतिरिक्त पुलिस रीवा अधीक्षक अनिल सोनकर के द्वारा थाना सामान के गांजा के और एटीएम फ्रॉड के आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में खुलासा किया गया है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई है। 1 फरवरी के दिन हनुमाना थाने में कैलाशपुर एक गांव, वहां से सूचना आई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। तो जिसके संबंध में सबसे पहले तो वहां पे अपराध 302 धारा का पंजीबद्ध किया गया। फिर इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने टीम बनाई। उस टीम ने अलग अलग पहलुओं से काम किया और काम करके इसमें साक्ष्य संकलित किए। पीएम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि वो महिला के साथ दुष्कृत्य भी हुआ और जब उसके परिजन आए तो उन्होंने बताया कुछ सामान भी हमारा यहाँ से चोरी गया। इस तरह विवेचना के दौरान ये धाराएं और बढ़ाई गई, संदेहियों से पूछताछ की गई और काफ़ी संदेहियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जुटाई, टेक्निकल सेल से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जुटाई और इस तरह से हमने आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, अपचारी है आरोपी, जिसको जेल भेज दिया। सर, ये हत्या किस इरादे से मतलब की गई? लूट के इरादे से कि दुष्कर्म के इरादे से? 2 वर्ष पहले कुछ मोबाइल चोरी हुआ था उस घर से, तो उस मोबाइल चोरी में इसका नाम लगाया गया था अपचारी का। फिर अपचारी उस बात की एक वो रखता था कि मुझे बदला लेना है, तो उसने मौका अभी पाया जब मृतिका के घर में कोई नहीं थे, उनके पति और बेटा जब इलाज कराने गए हुए थे बाहर, तो उसको ये मौका तब मिला था, अब उसके वारदात हुआ। हत्या हसिया से की थी, गला भी दबाया था। और कितने लोग शामिल सर? एक ही सर, उस घर के आसपास और कोई घर है ना? आवाज ना कहीं होगी? है ना, घर है, घनी बस्ती, आजू बाजू घर है। रात में 12 जैसे सर आपने बोला कि बदले की भावना से उसने ये सब कार्य किया, उसका कैसे ये इसके दिमाग पे आया? ये सब जांच का विषय है और साइकोलॉजी कल भी कुछ चीजें रहती है, हम सब चीज का परीक्षण करा रहे हैं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।